वेलकम टू एसओ एग्ज़ाम्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का अभी जो ऑलिव बोर्ड का पेड वाला मॉक का सेक्शन है 2026 का, वो अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट मॉक हम लोग ने कर लिया हुआ है। आज सेकंड मॉक देखेंगे और इसके थ्रू कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द मॉक। ओके, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का। 5 5 25 और 30 55 से हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। 12 नमा 108 5 6 30 ऐसे टाइप में तो नहीं है। 6 12 और 9 21 21 5 से 105। अच्छा, 6 5 11 5 1 55। ठीक है, समझ में आ गया। 16 2 18 5 90, यानी प्लस करके इंटू 5। ठीक है। अच्छा, कॉज और इफेक्ट को बोला है। तो ShopX launches a scheme where an individual has to pay monthly installment continuously for 11 months, and the 1 month installment will be paid by the firm. Okay. Post completion of the scheme period, an individual can purchase gold jewelry of total amount accumulated in his fund. ठीक है। The customer count of ShopX increased tremendously, leading to an increase in the cash flow of Shop. क्यों? क्योंकि ये वाला लाया, इसके लिए ये तो दो इफेक्ट हो गया, वन कॉज हो गया। ठीक है, वन इज द कॉज एंड टू इट्स सिविल इफेक्ट। हाउ मच डज वन नीड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इतना टू ऑब्टेन इतना। ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग ने प्रीवियस मॉक में भी देखा था। तो इससे क्या सब्ट्रैक्ट करें? 3/5 से ऑब्टेन 4/7। ठीक है, तो क्या करेंगे? 3/5 माइनस 4/7। ठीक है, और ये 7 या 21 हो गया और 5 चौके 20 हो गया, तो 1/35। ठीक है। रीता सन इन लॉ हैज अ सिस्टर। सन इन लॉ मतलब दामाद होता है। ठीक है। रीता के दामाद विक्रम की एक बहन है। रीता के दामाद विक्रम, यानी ये रीता है, उसकी बेटी है, उसकी बेटी का ये पति हो गया, कौन? विक्रम। विक्रम की एक बहन है, कौन? पूजा। ठीक है, ये पूजा। पूजा का इकलौता बेटा आरव है। उसका इकलौता बेटा आरव है। ठीक है। आरव का रीता से क्या संबंधित है? आरव का रीता से क्या संबंधित है? बहू के भाई का बेटा नहीं, बेटे की बहन का बेटा नहीं, दामाद की बहन का बच्चा, ये वाला हो गया। ठीक है, दामाद की बहन का बच्चा। सन इन लॉ सिस्टर चाइल्ड। डिवाइडेड बाई 15। द क्वेश्चन ऑप्टेड इज डिवाइडेड बाई 8। इट लीव्स अ रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। अच्छा, इसको डिवाइडेड बाई 15 किया जा रहा है। ओके, तो 15 8 120, 8 बचा तो 15 5 75, यानी 11। ठीक है, 11 इसका ये बच जाएगा। 15 8 120 करेंगे, 8 6 तो 15 5 75 करेंगे तो 11 बच जाएगा। ये डिवाइडेड बाई 8, 8 से करेंगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 3। तो रिमाइंडर ही आपको फाइंड करने बोला, यानी कोशिएंट को। फिर हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर देयर, इतना which of which has as many letters as between number 3 both forward and backward। अच्छा, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोला है। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हो रहा है। 7 8 9 और देखने का ज़रूरत ही नहीं है। 5 6 7 8 9 इसके बाद देखने का ज़रूरत ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 नहीं हो रहा है। 6 7 8 9 नहीं हो रहा है। 9 10 हटाओ। 3 4 5 नहीं हो रहा है। 8 9 10 नहीं हो रहा है। 4 5 6 नहीं हो रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं हो रहा है। 4 5 6 7 8 9 नहीं हो रहा है। ठीक है, 8 9 10 हटाओ, देखने का जरूरत नहीं। 3 4 5 6 7 हो ही नहीं रहा है। 9 10 हटाओ, 6 7 8 हटाओ, नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 नहीं होता है। 5 6 7, यानी एक भी पेयर नहीं है ऐसा। ठीक है, नन हो जाएगा आंसर। इसमें क्या बोला है? अच्छा, बी सी डैश देके फिर ई। अच्छा, बी सी डी। ठीक है, तो डी हो जाएगा, एन के बाद ओ, फिर पी। ठीक है, दो तो छट गए।
लास्ट वाला हमको देखना है, टी के बाद एस माइनस वन। ओके, टी के बाद एस, टी के बाद एस माइनस वन, उसके बाद एस के बाद 19 से क्या होता है 18, तो डी पी आर हो जाएगा, क्योंकि उसके एक एक करके घटाया हुआ है। ठीक है, 144 ये स्टैंड्स फॉर भागा, और डॉलर स्टैंड्स फॉर गुना 60, परसेंटेज स्टैंड्स फॉर प्लस 58, और एट द रेट फॉर -31। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 20 7 140, और 4 7 28, 168, और 58 -31। यूनिटी से कर सकते क्या, 8 8 16 में से एक गया 5, ये तो हो सकता है यार, 8 में से एक गया 5, और 5 में से 3 गया 2, 160 और 20 180, 8 5 13, यानी 8 में से एक गया 7। अरे यार मैं इससे मिस्टेक्स करता हूँ, 160 20 180, 180 और 15 195। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेंगे, स्टेटमेंट। सेवरल कम्यूटर्स रिपोर्ट दैट फेक QR कोड स्टिकर्स हैव बीन पेस्टेड और ऑफिशियल QR बोर्ड्स एट पेड पार्किंग लॉट्स। ठीक है, पीपल स्कैन एंड पे बट द मनी गोज टू स्कैमर्स एंड द पार्किंग रिसिप्ट इज नॉट जनरेटेड। ठीक है, समझ में आया। कम्यूटर्स मतलब वो होता है जो जो डेली घूम फिर करते हैं इधर उधर, खास ये कम्यूटर्स एक्चुअली उसके लिए ये किया जाता है जो खास करके जो वर्क वगैरह करने के लिए जाते हैं डेली, यहाँ से वहाँ, उसको कम्यूटर बोला जाता है। तो पार्क में क्या हो गया, फेक क्यूआर कोड दे दिया गया, जिससे क्या होता है ऑफिशियल्स के अकाउंट में ना पहुँच के वो लोग स्कैमर सबके अकाउंट में पहुँच जाते हैं। तो क्या इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, रिमूव ऑल सस्पिशियस स्टिकर्स इमीडिएटली, वेरीफाई ऑफिशियल क्यूआर कोड्स, रिमूव ऑल सस्पिशियस, हाँ ठीक है, ऑफिशियल बोर्ड्स, एंड रन अ पब्लिक अलर्ट आस्किंग पीपल टू पे ओनली आफ्टर मैचिंग द पे नेम, आल्सो ट्रेस एंड ब्लॉक रिपोर्टेड क्यूआर। पहला वाला तो ठीक है भाई, जो ऐसा करना ही चाहिए। शट ऑल पेड पार्किंग लॉट्स फॉर 4 months, स्टॉप क्यूआर रिलेटेड फ्रॉड। ऐसा तो है नहीं भाई जो ये कर दोगे, ओनली कोर्स इसको 4 महीने के लिए बंद ही कर दोगे तो फिर क्या मतलब हो जाएगा, बैकलेस हो गए तो। A word has been इतना, the word can be formed by using the letter इतना, alternative, select that alternative। अच्छा, यानी टाइम किससे, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिससे टाइम हम लिख सकते हैं, टी, इसमें तो आई है ही नहीं पहला वाला में, ह्यूमिडिटी TIM है ही नहीं, TIME, यानी ये वाला से लिख सकते हैं। ठीक है, हटाओ, 3 से 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में, तो 6 बार में, तो 36 छके 216। ठीक है, 3 छके 180 और 6 जगह 36, ACF। देखिए कितना बढ़ रहा है, +2 +3। ठीक है, और यहाँ पे +4, तो यहाँ क्या हो जाएगा +5, तो 10 में से 5 गया 15, तो मतलब 10 10 और 5 15, 1 3 6 10, अच्छा वैसे भी 15 आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी 15 आ रहा है, इसे ऐसे देखेंगे तो -2, x से u -3, -4, और -5 12। ठीक है, in a code each letter is replaced by the 2 places before it। okay, in a code each letter is replaced by the letter 2 places before, then the entire result is reversed, how is tower coded। अच्छा, यानी इसको फिर रिवर्स कर दिया जाता है, तो हम डायरेक्ट ऐसे क्यों ना लिखे, जो REWOT, इसमें से दो दो माइनस कर दो भाई, 18 है तो 2 माइनस करोगे तो P हो जाएगा, 5 है तो C हो जाएगा, और W है तो फिर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ठीक है, PCU ये वाला हो गया। ठीक है, डायरेक्ट, और देखने का O है तो फिर डायरेक्ट 2 घटा दो 13 हो जाएगा। ठीक है, होप कर रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप लोगों को याद होगा। 10 डिनोट्स गुना इतना, तो इसका वैल्यू निकालने बोला है, 16 गुना 4, और गुना डिनोट्स -5, और माइनस डिनोट्स कहाँ है, माइनस डिनोट्स +12, और भागा डिनोट्स भागा, ये यानी भागा, ये 3 चौके 12, 16 चौक 64, 64 में से एक गया 63। ठीक है, अरे भाई यही सब तो सिली मिस्टेक करता हूँ कभी कभी। हाँ, 1 2 3 3 2 5 2 7 7 2 9, तो क्या हो जाएगा आई, और देखने का हमको ज़रूरत है क्या, 9 2 11 नहीं देखने का ज़रूरत है। ओके, ठीक है, 7 से 9, 9 से 13, यानी 2, 7 9 13,
4 और यहाँ 8, तो यहाँ 16 हो जाएगा, तो यहाँ 32 हो जाएगा। तो 30 30 60 9 69। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो 2 4 4 दूनी 8 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। द लेटर लेफ्ट साइड इज रिलेटेड। अच्छा, ओड वन आउट फाइंड करने बोला है। ओके, 31 से 360। ठीक। अच्छा, इसमें रिलेशन पहले खोजते हैं। 11 ये 16 और यहाँ 13 ये 18। ठीक है, 4 16 13 18। ठीक है, 192 17 31 360 11 13 21 23 और यहाँ हो गया 24 26। अच्छा, 16 2 18, यहाँ 23 3 26, यहाँ 5 2 7 14 2 16। तो यही वाला तो हो गया ना? इसमें 3 बढ़ रहा है क्योंकि सब में 2 2 बढ़ रहा है, इसमें 3 ही बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है। ये डब्लू का 23 होता है, जेड का 26 होता है, और बाकी सब में देखेंगे तो पी से आर 16 2 18 5 2 7 14 2 16। ठीक है, नंबर पे मुझे ध्यान देने का जरूरत ही नहीं। वी बी ई ई 22 5 ये 5 5। ठीक है, तो 8 और 11 का क्या कोड हो जाएगा? तो ये तो ऐसे ही 22 5 27, तो 8 का क्या होगा? 19, तो एस हो जाएगा। ठीक है, और बी सॉरी 2 2 3 5, तो 11 3 14 एस और एन। ठीक है। ये है, इसको बाद में करते हैं यार, क्योंकि ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैं कई बार कर चुका हूँ, और इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ये है जो थोड़ा टाइम लगता है। हो तो जाता है क्वेश्चन, बट टाइम लग जाता है। ठीक है। इन अ स्टैक 295 ट्रेस, ट्रे ए इज 16 फ्रॉम द बॉटम, यानी नीचे से। ठीक है, एंड ट्रे बी इज 98 फ्रॉम द टॉप। ठीक है, हाउ मेनी ट्रेज आर बिटवीन ट्रे ए एंड बी? 295 है, तो ये यहाँ से 64 हो गया, ये 98 हो गया। ठीक है, तो दोनों को पहले जोड़ दीजिए। 8 4 12 9 6 15 और एक कितना हो गया? 16। 162। इसमें से 295 को घटा दीजिए। 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया। कितना हो गया? 133। इतना ही तो होंगे ना इसके बीच में। बाई इंटरचेंजिंग इतना इक्वेशन विल बी करेक्ट, यानी कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, 147 प्लस 51 माइनस 16। 51 में से 16 गया, 11 में से 6 गया 5, और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, और 11 को चेंज करके 5 करना है। ठीक है, इंटू में ये 11। ठीक है, तो 11 7 77, तो क्या हो रहा है? 7 7 14, 14 7 21 और 1 22। ठीक है, पहला वाला सही है। उसके बाद इसको 260 और 40 300 310। ठीक है, 310 डिवाइडेड बाई 11, ये तो कटेगा ही नहीं, तो ऐसे ही आपका ये वाला रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो पहला वाला खाली क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मिरर इमेज, जस्ट इसको पलट दीजिए। पी, ये आर, ये एस तो इधर से नहीं होगा, एस इधर से होगा। पी आर एस, ये 2 हो सकता है। ठीक है, 2 हो सकता है। 2 ही है आंसर। हम सम कनेक्ट्स आर नेटवर्क्स। ठीक है, नो नेटवर्क इज अ प्रोजेक्ट। नो नेटवर्क इज अ प्रोजेक्ट, तो क्या बोला है? नो प्रोजेक्ट इज अ कनेक्ट। नो प्रोजेक्ट इज अ कनेक्ट, ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप है नहीं। सम नेटवर्क्स आर कनेक्ट, सम नेटवर्क्स आर कनेक्ट, ऑब्वियसली बात है। ऑल प्रोजेक्ट्स आर कनेक्ट, ऑल प्रोजेक्ट्स आर कनेक्ट, ऐसा तो है नहीं भाई। ये वाला पार्ट तो होगा ही नहीं कनेक्ट का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ओनली टू फॉलोज। ठीक है, ओनली टू फॉलोज। ओके, ए से जेड 13, यानी -1 किया हुआ है। एम से एल, तो एल से क्या हो जाएगा? -M 12 से 11। ठीक है, के तो हो जाएगा। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। एफ से जे 6 4 10, तो 15 4 19, तो 9 4 13 के एम। ठीक है, तो ये ऑप्शन किया। उसके थर्ड वाला देख लेते हैं। 20 से 3 23। ओके, 4 से 3 7, तो 7 से 3 10। ठीक है, तो के एम जी सही मारे। मीना का परिचय रमन से कराते हुए कपिल ने कहा,
मीना का परिचय रमन से कराते हुए कपिल ने कहा, यानी ये कपिल है, ठीक है। कपिल ने कहा, वह मेरी माता की इकलौती पुत्री, माता की इकलौती पुत्री इसकी बहन हो गई, ठीक है। इकलौती पुत्री के पुत्र के पुत्र, ठीक है। इकलौती पुत्री के पुत्र की पुत्री है कौन? मीना, ठीक है। पुत्री है कौन? मीना, ठीक है। रमन रमन को ये बता रहा है कपिल। कपिल मीना के पति से किस प्रकार संबंधित है? मीना का कोई हस्बैंड हो जाएगा। मीना का मीना का परिचय रमन से कराते हुए कपिल ने कहा, वह मेरी माता की इकलौती पुत्री के पुत्र की पुत्री है। कपिल मीना के पिता, अच्छा मीना के पिता बोला है यार, ये मीना का पिता है, से किस प्रकार संबंधित है? कपिल मीना के पिता से किस प्रकार संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? अंकल बोलते हैं ना मामा वगैरह को, ठीक है। एक तो सही बात अगर बताऊँ ना, तो कपिल का भी यहाँ पे जेंडर पूरा तरीका से नहीं किया गया है, तो अंकल आंटी दोनों हो सकता है। बट कपिल नाम से ये लग रहा है, तो यहाँ तो कांट भी डिटरमाइंड होना चाहिए, ओके। क्योंकि कपिल का ये ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर, तो कपिल भी हो सकता है। अच्छा, तो ये हो सकता है यार अंकल, हाँ ठीक है, लो कोई बात नहीं। रिसेंटली साउंड इतना एग्रीमेंट, अच्छा अभी फिलहाल ना श्रीलंका के साथ ही किया है शायद, इन्वॉल्विंग इतना इन विच, हाँ श्रीलंका के साथ में किया है। ग्लोबल डांस गरबा डीप lamp placed inside a clay pot is used as a symbolic element. What does the lamp primarily represent? तो लैम्प किसको, विक्ट्री को गर्भ, अरे गर्भगृह वो जो होता है वही वाला है क्या, गर्भगृह जिसको इसने परफॉर्म किया था, योजना वगैरह परफॉर्मेंस जो करते थे। विक्ट्री लैम्प विक्ट्री को दिखाता है कि वॉर को दिखाता है यार, चलो रिस्क ले लेते हैं, बट नहीं पता। ओके, वैसे चलो पहले इंग्लिश को करते हैं यार, क्योंकि मैं सबसे पहले इसी को ही करता हूँ। अक्की सुइन, अच्छा द बुक इज, डी से स्टार्ट है, नहीं है, ओके। A key issue A in the book is, okay, D equals C, the is the ethical implication of, ठीक है, of its impact on human society। ये इसमें देख रहे हैं ना, ये वाला देखना। A key issue in the book is the ethical implication of, key issue the book is C, the ethical implication of artificial intelligence and the and and its impact on human society, ठीक है, यही वाला हो जाएगा, क्योंकि बी से स्टार्ट नहीं हो सकता तो इसे ही छट जाएगा। ई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द बुक इज, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। सर फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने का कोशिश कीजिए जो किससे स्टार्ट किससे एंडिंग हो सकता है, ऐसे को करना। द गेस्ट टोल्ड द मैनेजर दैट दे हैड बीन एंजॉयिंग द स्टे, द गेस्ट सेड टू द मैनेजर, दे हैड बीन एंजॉयिंग है ना, माइट तो होगा नहीं, तो वी वर एंजॉयिंग द स्टे, ठीक है। The audit team completed the internal verification of financial document last week. Okay, the audit team completed it. The, the internal verification of financial document was completed, कहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ, क्योंकि ये पास्ट में ना टीम completed, तो was completed हो जाएगा। Okay, the company has launched the product has been launched by company, ठीक है। ये सब आपको मालूम होगा शायद चीज़ें, has been
द प्रोडक्ट हैज बीन, अच्छा ठीक। गो द एक्स्ट्रा माइल, सेंटेंस विच गिव, अच्छा, द कुरियर जस्ट ड्रॉप द पैकेज एट द डोर स्टेप विदाउट इवन रिंगिंग द डोरबेल, नहीं। द होटल स्टाफ नॉट, गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब कुछ एक्स्ट्रा, मतलब ज़्यादा ये कर देना, मैंने ना वही उसी से रिलेटेड होगा। द होटल स्टाफ नॉट ओनली क्लीन्ड आवर रूम बट ऑल्सो लेफ्ट a personalized welcome note, okay ठीक है, हो सकता है। he finished his assigned work exactly on time but did not for the required, नहीं। she felt that her significant contribution to the team project went completely unnoticed by her superiors, नहीं है। go the extra mile मतलब कुछ एक्स्ट्रा कर देना, वही होगा। like a lamb to the slaughter, to be calm and not complaining, ये दोनों हो सकता है भाई, जो काम रह के कोई कंप्लेन वम्प्लेन नहीं करना है भाई, लो करो जो करना है। टू बी फिजिकली टिमिड, डरपोक, ये भी हो सकता है, बट ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। फाइंड अ सिनोनिम, आइडल, लेजी, ठीक है। इनर्ट गैस, उसी को आइडल गैस भी बोलते हैं हम लोग, इनएक्टिव। एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर सी विल बी वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10, सी विल हैव बीन, ये समझ गए ना, जो नेक्स्ट ईयर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द सूप वॉज क्वाइट डैश एंड नीडेड मोर सीजनिंग, ब्लैंड मतलब होता है फीका, है ना, फीका था इसी के लिए बोल रहा है, जो टेस्टलेस टाइप ऑफ बोल सकते हैं। एंड नीडेड सम मोर सीजनिंग, तब और कुछ चाहिए था, ठीक है। द फाइन प्रिंट इन द कॉन्ट्रैक्ट वाज हार्ड टू, होमोनिम, आजकल बहुत ज़्यादा होमोनिम नहीं पूछ रहे हैं। फाइन प्रिंट इन द कॉन्ट्रैक्ट वाज हार्ड टू रीड, द आर्टिस्ट क्रिएटेड अ फाइन पेंटिंग, यहाँ पे भी वही है। ही पेड द पार्किंग फाइन, ठीक है। यहाँ फाइन से, यहाँ गुड से रिलेटेड है, बट ये फाइन जो आपको जुर्माना भरना पड़ता है, फाइन भरना पड़ता है ट्रैफिक वगैरह में, रूल वगैरह आप ब्रीच करते हैं तो। जब द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, दिस इज द मैन हु हेल्प मी, दिस इज द मैन हु हेल्प मी, दिस इज द मैन हु हेल्प मी, ठीक है। द सोल्जर्स बिसाइड्स द जनरल, सोल्जर्स है ना, तो हैज क्यों लगेगा, हैव टेकन अप आर्म्स होगा ना, हैव, सोल्जर्स है, एक सोल्जर है। In any organization, the most active and critical area is the computer support help desk. In any organization, the most active and critical areas. In any organization. In any organization, the most active and critical areas. In any organization, the most active and critical area is the computer support help desk. क्या इसमें भाई क्या गलत है, द मोस्ट एक्टिव एंड, अच्छा यहाँ मोस्ट एक्टिव एंड क्रिटिकल में द मोस्ट लगा हुआ है इसके सामने, तो यहाँ पे भी ये इसके सामने भी फिर अलग से लगना चाहिए, आर्टिकल का ही एरर होगा मे बी। द मोस्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल होना चाहिए। चूज द एंटोनिम ऑफ करेजियस, करेजियस एंटोनिम, करेज है तो फिर भाई वो टिमिड है, डरपोक है, ठीक है। इस सेंटेंस कंटेन्स वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, अच्छा, अप्रूव्ड विदाउट हेजिटेशन, प्रपोजल वाज अप्रूव्ड करेक्टली, ओके। सी डिस्प्ले रिमार्केबल एंथोजियाम, अच्छा एंथोजियाजम होता है, ठीक है, फॉर द प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शन हैंडल द सिचुएशन मैच्योरिटी, ठीक है। एंथोजियाजम का आपको स्पेलिंग मालूम ही होगा, एस वहाँ पे छूटा हुआ है, PNTHUSIASM। अ मैन हु इज विमेनिस इन हिज इफेमिनेट, ठीक है, जानते ही हैं, जो औरत की तरफ बिहेव करना, फीमेल्स की तरफ बिहेव। पिक द स्पेलिंग दैट इज करेक्ट फॉर अ मेडिकल कंडीशन, अ डायबिटीज, डायाबीटीज, यही है क्या ये वाला, डायबिटीज, अरे भाई नहीं यार, ई है कि लास्ट में यार, भूल रहा हूँ ऐसे, क्या होगा क्या होगा, डायबिटीज, देखते हैं ना फिर भी, अरे यार पढ़ा हूँ बट यार
ये कंफ्यूज क्यों कर रहा है, ऐसे ही तो होता है। आई थिंक यही है यार, चलो निकलते हैं मार के, टाइम नहीं है ना, सोचने में टाइम निकल जाता है। आइसोलेटेड सिनोनिम सॉलिटरी। ओके, व्हाट इज ड्राइविंग द इन्वेस्टमेंट इन द, पढ़ेंगे क्या इसको? ठीक है पढ़ लेते हैं, इतना खास पे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, अच्छा पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ड्राइविंग द इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जीज, ठीक है। हाउ डू सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सोलर क्या करते हैं, बाय कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये तो सोलर के बारे में ये तो जानते ही हैं, ये बिना पढ़े भी हो जाएगा। व्हाट एड्रेस द इंटरमिटेंसी इशूज इन रिन्यूएबल, इंटरमिटेंसी, ठीक है। व्हाट बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम प्रोवाइड डेवलपिंग नेशंस, व्हाट इज क्रूशियल फॉर अचीविंग अ नेट जीरो एमिशन फ्यूचर, मिनिमाइजिंग एनर्जी इग्नोरिंग स्मार्ट ग्रिड, स्केलिंग रिन्यूएबल ग्रोल, ये वाला इसको स्केल करना मतलब बढ़ावा देना ना, ठीक है इसको देखते हैं अभी। फिर भी द टास्क मस्ट बी, इसको करते हैं, ऐसा नहीं जो छोड़ दिए उसको करेंगे भाई, 5 क्वेश्चन है। द टास्क मस्ट बी फिनिश बाय यू टुडे, ओके, यू मस्ट फिनिश द टास्क टुडे, ओके, यू मस्ट फिनिश, यू मस्ट, ठीक नहीं, इसका एक्टिव वॉइस बोला है, ठीक है सही है। द न्यू फेलो सेड व्हाट इज द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट वाज द इमरजेंसी है क्या कहीं पे। द न्यू फेलो आस्क्ड फॉर व्हाट द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बीइंग, नहीं होगा यार। द न्यू फेलो आस्क्ड दैट व्हाट द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वाज, ठीक है यही वाला, ठीक है। आइए इंग्लिश को, ये जो बचा हुआ है इसको देख लेते हैं। व्हाट इज ड्राइविंग द इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ओके। रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग इतना ट्रांसफॉर्मिंग द ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप बाय ऑफरिंग क्लीन ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स, ड्राइवन बाय द नीड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन, नीड टू कॉम्बैट, ठीक है मिल गया एक का। इसका तो यही है, सनलाइट को इसमें चेंज करता है, ये तो हम जानते ही हैं चीज़ें, तो इसको देखने का उतना ज़रूरत नहीं है। और 21, व्हाट एड्रेस द इंटरमिटेंसी इशूज इन रिन्यूएबल, सोलर फोटो मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी वाइट हार्नेस काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इतना, सोलर, सोलर एनर्जी है ना, ड्राइवन इतना, सोलर फोटोवोल्टिक पैनल कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद इतना, विंड टर्बाइंस हार्नेस काइनेटिक एनर्जी पर्टिकुलरली इतना, हाइड्रो पावर थ्रू द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल इज एक्सलेटेड बाई इतना, इतना इतना ड्यूरेबल सिस्टम एनर्जी स्टोर लाइक इतना बैटरी एड्रेस इंटरमिशन एंश्योरिंग रिलायबल सप्लाई ड्यूरिंग नॉन जनरेटिंग पीरियड्स, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन लाइक बैटरीज, इंक्रीज फॉसिल फ्यूल यूज नहीं, लैंड यूज नहीं, यहीं पे तो बोला हो गया है ना जो इतना, डेवलपमेंट गोल एनर्जी स्टोरेज लाइक लिथियम बैटरीज इतना इंटरमिशन ना, ठीक है बैटरी वगैरह ये करके, ठीक है। व्हाट बेनिफिट डू ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम प्रोवाइड इन डेवलपिंग नेशंस, ऑफ ग्रिड, ऑफ ग्रिड मतलब जो मेन है उससे हट के ना, इन डेवलपिंग नेशन ऑफ ग्रिड सिस्टम एम्पावर रूरल कम्युनिटी विद एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इतना कोई खास नहीं था, पढ़ के किया जा सकता था, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं खाली, इसमें हम लोग का जो जो बचा हुआ है। अच्छा, नरेगा गारंटीज एटलीस्ट 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर टू एवरी, ठीक है पहला वाला तो सही है। अभी हम लोग जानते हैं ना वो यूबीजीबी राम की क्या ऐसे ही बन गया है इसका, ये इसी किलो के मुद्दा छिड़ा हुआ था, बट ये तो पहला वाला सही है, जो जो 100 days का, अंडर द एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट आर लीगली बाउंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days ऑफ एप्लीकेशन, फेलिंग विच एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मस्ट बी पेड, बात सही है भाई, बोथ ए एंड आर ट्रू। जो और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है भाई, जो इस चीज़ का नहीं है, क्योंकि ये तो 100 days का उसको देना है, बट प्रोवाइड करने का तो ऐसा है ये वाला, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं।
करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोला सी नहीं यार। MCF of ISRO Lana is primarily responsible which of the following as master control facility। MCF नहीं मालूम भाई। What natural phenomena did the Harappan engineers What natural phenomena did the Harappan engineers exploit to allow large vessels to enter the dockyard basins? Tides। हड़प्पा वाले क्या करते थे भाई, इसका टाइड्स का ही तो ये लेते होंगे, या करंट का जो लार्ज बेसिन्स को इसमें ये करने के लिए टाइड का ही लेते होंगे मेरे अकॉर्डिंग। हेल्प, ओके। नहीं, करंट्स तो नहीं, डॉकयार्ड बेसिन को लाने के लिए, ठीक है। अच्छा, एंटर द डॉकयार्ड बेसिन, इस पे लाने के लिए फ्लड्स नहीं भाई, मानसून ट्रैवल नहीं होता, ठीक है। इट विच पेट्रोल है पेट्रोल नहीं मालूम। भारतीय न्याय संहिता विच रिप्लेस इंडियन पिनल कोड वाज मेनली ड्राफ्टेड ऑन द रिकमेंडेशन। अच्छा, भारतीय न्याय मालीमठ कमेटी, क्रिमिनल जस्टिस नेशनल कमेटी ऑफ कमीशन, शोरमा कमेटी नहीं मालूम भाई। बॉल ट्रेडिशन, ये तो बंगाल का है मुझे मालूम है, बट नहीं मालूम। आज का मैं स्पेशली पॉइंट छोटा भीम कॉमिक इन न्यू दिल्ली नहीं मालूम। Whom and the following took the President Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry। अच्छा, फिक्की का, अरे यार, हर्षवर्धन अग्रवाल, आनंद गोयनका, विजय शंकर, ऐसे कुछ है यार, ये पढ़ा हूँ, बट ठीक है, रहने दो। Okay, the government of a state can allow the union government or its officers to carry out certain state level executive functions, but only with the consent of the government of India। The government of state can allow the union government or its officers to carry out certain state level executive functions, but only with the consent of government of India। हो सकता है भाई, बट ऐसा नहीं है। तो अल्टाउन was dated by the 78th constitution to state formally hand over certain administrative functions to the center। इसमें गवर्नमेंट है यार, हाँ हो सकता, मतलब गवर्नर, सॉरी, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग बुद्धिस्ट हैव लिटरेसी रेट ऑफ दिस, बुद्धिस्ट का लिटरेसी रेट 90 प्लस नेशनल एवरेज 52, 76 तो नहीं है, ज़्यादा है भाई, ये लोग का अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं। 85 91 यही दोनों में से है, 85 है या तो फिर 91 है, ठीक है। बुद्धिस्ट लोग, चलो 85 को मारते हैं अभी के लिए तो। मोपिन और फेस्टिवल सेलिब्रेट गार्ड अरुणाचल, सही है। मोपिन फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये वाला नहीं मालूम भाई, 4 से 6, बट हाँ सही है, पहला वाला तो सही है यार। रिस्क ले रहा हूँ, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। दिस पावर्स आर प्राइमरी संजय कुमार द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू फॉर्म्स पार्ट ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर है ना, तो क्या बोल रहा है, द पावर्स आर प्राइमरी ड्राइव्ड फ्रॉम विच आर्टिकल। रिट वाला, ठीक है। देन द बर्निंग, द बर्निंग अर्थ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुनील अकेडमी बुकर प्राइज फॉर द बर्निंग अर्थ प्राइमरी फोकस ऑन विच थीम। बर्निंग अर्थ है तो भाई, तो या तो इकोनॉमिक्स तो होगा नहीं, एनवायरनमेंट ही होगा। आर्कियोलॉजी, एशियान नहीं मालूम। फतेहपुर सिकरी बिल्ट एम्परर इतना अकबर, बर्न ब्रिक ग्रेनाइट रॉक रेड सैंडस्टोन, अकबर से के द्वारा विच मटेरियल मेनली यूज्ड, प्लास्टर रेड स्टोन, लाल पत्थर नहीं, बर्न पिंक एंड लाइम यानी ग्रेनाइट ब्लॉक, ये हो सकता है भाई। When an object is at height, its maximum kinetic energy as it falls। भाई जी के बहुत खराब है, चल रहा है आजकल। द वेस्टर्न घाट्स राइज स्टीपली along the western side of India। Western Ghats rise steeply along the western side of India। This height mainly cause which type of rainfall? Orographic?
विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल डिड किरण देसाई मेन बुकर प्राइज इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? नहीं, इनहेरिटेंस ऑफ किरण देसाई था ना। विच नॉर्थ इंडियन रूलर वाज डिफीटेड बाय इतना राजेंद्र वन ड्यूरिंग इतना राजेंद्र वन? धर्मपाल देवपाल, पाल डायनेस्टी का ही तो इसको हराया था। बट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर नहीं मालूम भाई, ये भी नहीं मालूम। ठीक है, मैथ्स को देखते हैं, आइए फटाफट। अग्रोसर मिक्सिंग 12 kg ऑफ टी 30 kg 12 kg ऑफ टी 30 पर kg, इतना टी ना। इफ सॉल्व द मिक्सचर 52 पर kg फाइंड इज इतना। ठीक है, तो पहले हम प्राइस निकाल लेते हैं। जो 12 या 36 360, ओके, और 18 चौक 72 720, और अपॉन में 12 और 18 हो गया 30। ठीक है, तो 70 30 100 और 2 और 6 8, यानी 108। ठीक है, बटे में 30, तो ये कितना हो गया? 3 दिया ना, 3 6 18, 36 का लिया, बेच रहा है कितना पे? 52 पे बेच रहा है। तो 4 9 36 और 13 चौके 52, तो कितना ये कर रहा है? मतलब 4 कमा रहा है कितना पे? 9 पे ना 100। तो देख लीजिए 400 कौन सा हो रहा है? 9 चौके 36, 4 बचा, फिर 9 चौके 36 तो 44, और फिर 4/9। ठीक है, 44 4/9। The non-terminating repeating decimal among the following fraction is non-terminating, यानी terminate नहीं कर रहा है, non-terminating और repeating decimal among the following। non-terminating और repeating निम्नलिखित समाप्त ना होने वाला आवर्ती दशमलव है। टर्मिनेट मतलब रिपीट करना होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नंबर रिपीट भी करेगा। अच्छा ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल है। तो 4 तिया 12, 3 बचा, 4 8 32, ये तो कट जाएगा यार, 4 है तो फिर कट जाएगा। रिपीटिंग बोला है तो इसलिए ये तो होगा नहीं। 20 है तो ये भी तो 2 से करके फिर ये भी हो जाएगा, तो ये भी नहीं, ये चांसेज है। 8 है तो ये भी हो जाने का चांसेज है, जैसे 177/8। ये 13 है तो ये इसका ज़्यादा चांसेज है। ओके, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एक बचा, फिर 8 दूनी 16, फिर एक बचा, 8 एकम 8, 8 5 40, ऐसे कर, सॉरी, 8 दूनी 16, 8 दूनी एक बचा, एक पे फिर जीरो देंगे, 8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16, 8 5 40। तो ये वाला हो जाएगा रिपीटिंग वाला। ठीक है, 2 और 5 अगर आ गया ना तो बेसिकली वो मतलब टर्मिनेट ही हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं रहता है। A number is multiplied by 5/8 instead of 2/5. What is the percentage error in the calculation? अब देखो, कोई नंबर अगर मान लो था, जो मैंने माना x था, उसको 5/8 से मल्टीप्लाई कर दिए, और x को मुझे कितना था? 2/5 से मल्टीप्लाई करना था। A number is multiplied by 5/8 instead of 2/5। ठीक है, तो आना चाहिए मेरा कितना? 2/5। ठीक है, और मान लो मैं एक ही ले लेता हूँ x को अभी फिलहाल के लिए, तो ये 2/5 आना चाहिए, बट आ गया कितना मेरा? 5/8। ठीक है, तो कितने का ये हो गया? इसमें से इसको घटा दो, कौन सा बड़ा है यहाँ पे? ये 0.5 और ये है इतना, तो इसमें से इसको घटाते हैं। चलो, 25 माइनस 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, तो कितने का हो गया? 9/40 का क्या आ गया? एरर आ गया। कितना पे? 2/5 पे। तो इसको 5/2 लिख सकते हैं, ऊपर लिया के गुना में 100, इतना % का आ गया। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो किया, और 2 से 5 बार में ये गया 10, 9 5 45, 5 225 अपॉन में 4, 4 5 20, 4 6 24। ठीक है, 56.25 का एरर आ जाएगा। ABC together start a business. Okay, 2 times the investment of A equals to 3 times the investment of B, and the capital of B is 4 times that of C. फाइंड द रेस्पेक्ट रेशियो ऑफ शेयर ऑफ इतना। अब एक बात बताओ, 2 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3 टाइम्स बी। ओके, यानी ए और बी का अगर मैं देखूं तो 3:2 है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, एंड द कैपिटल ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ सी। इसका 4, इसका सी, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 आ जाएगा। ओके, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है,
तो फाइंड द रेसिप्ट रेशियो शेयर्स, तो इतना में ये लोग ये क्या है, तो इतना ही, तो ये लोग को क्या मिलेगा, जितना इन्वेस्टमेंट उतना ही शेयर। ठीक है, 6 4 और 1। एज सैलरी 20% ले दो, हाउ मच। अरे भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्यों पूछते हो यार, थोड़े ढंग ढंग के पूछ लिया। एज सैलरी 20% लेस देन दैट ऑफ बी, यानी कहने का मतलब ये हो गया, ये ए है ये बी है, ये 5 है, तो इसका ये 20% ले। देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए, कितना, एक बढ़ रहा है 4 पे तो कितना हो जाएगा 25%, 1/4 जानते हैं ना डायरेक्ट 25%। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देते हैं ना तो फिर कोई मतलब नहीं होता है, थोड़े अच्छे लेवल है। हाँ ठीक है, टाइम बचाने के लिए 1 2 क्वेश्चन देना चाहिए से। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना, इफ इट्स हाइट इज ट्वाइस इट्स रेडियस, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया राइट सिलेंडर इतना दिया गया है, ओके, सर्कुलर सिलेंडर का, ओके। हाइट इज ट्वाइस, यानी रेडियस, हाइट इज, सॉरी, हाइट इज ट्वाइस इट्स रेडियस, ओके, सॉरी सॉरी, यानी हाइट जो है डबल ऑफ आर के बराबर है। ठीक है, व्हाट इज इस वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया क्या जानते हैं, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये क्या है 54 पाई के इक्वल आपको दिया गया है, तो 2 पाई से ये 27 बार में गया, ओके। ठीक है, आर को आर ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे भी आर को आर रहने देता हूँ, एच बराबर 2 आर लिख देता हूँ, तो कितना हो गया मेरा आर इंटू 3 आर, ये बराबर 27 हो गया। ठीक है, तो 3 से 9, तो आर बराबर मेरा 3 आ गया, क्योंकि आर स्क्वायर आ जाएगा, तो आर बराबर 3 आ गया, तो हाइट बराबर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, वाट इज इस वॉल्यूम बोला गया है, तो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई तो है ही, आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, और एच कितना 6, कितना होगा यही हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 3 सर्कुलर फाउंटेन्स आर, ये थोड़ा सा देख नहीं रहे, बड़ा क्वेश्चन, चलो इसको करते हैं बाद में, क्योंकि टाइम का इशू हो जाता है, अगर टाइम बचेगा मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 16, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, सबसे बेस्ट ना आप ये कीजिए, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स बुलाएं, या तो आप मिडिल का टर्म खोज लीजिए, या तो ऐसा कीजिए जैसे में फर्स्ट तो 16 हो जाएगा, और 8 टर्म्स बोला है तो 16 8 है, 16 इंटू 8 128, तो इसमें हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, तो 128 और 16, इसको जोड़ दो, 20 10 30, 144, और बटे में 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 72। ठीक है, एवरेज किसी का भी निकालना हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। अ पर्सन बाउट एन आर्टिकल फॉर इतना एंड स्पेंट इतना टू पेंट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द पर्सन इफ यू सेल द आर्टिकल इतना, कितना 5200 में लिया और उसको 500 रुपये में पेंट कराया, तो 5700 में क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट और परसेंट इफ सेल्स, अच्छा इतना 5700 उसका अब क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, और 7125 में बेच रहा है। आप या तो चाहे तो इसको रेशियो के थ्रू भी कर सकते हैं, जो भाई ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस का मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, 25 दूनी 50, ओके 7 बचा, तो 25 दूनी 50, 25 8 है 200। ठीक है, और या तो ऐसे ही इतना क्यों करना भाई, डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ, 5700 और 1300 मेरा हो गया, क्या बोलता है जो 5700 और 1300, 7000, 1300 यानी 1425 हो गया, कितना पे 5700 पे। ठीक है, डबल जीरो आएगा तो उसको डायरेक्ट मैं यहाँ से ऐसे छाट दे रहा हूँ, ओके ठीक है, 57 से 57 दूनी 114, और 57 5 से, ठीक है, 2 आया तो यही वाला ही आ जाएगा। ठीक है, 19 से भी काट सकते हैं आप डायरेक्ट, आपको जैसे मन करे। अरे आजा भाई। ठीक है, ए बी बी सी और सी डी आपको दिया गया है, डी बराबर, अच्छा ठीक है, इक्विवेलेंट रेशो निकाल लीजिए, सीधी सी बात। ए बी सी डी मैंने कर लिया, ए बी कितना दिया गया 3 5, बी सी कितना दिया गया है 4 7, सी डी कितना दिया गया है 7 और 12। ठीक है, ये दिया गया है, तो यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ 7 7, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, ये 7 हो गया, तो 7 से क्या कर दीजिए, सब जगह काट दीजिए, ये कट गया, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 3 चौके 12, ये 20 हो जाएगा, 5 7 है, ये 35 हो जाएगा, ये 12 5 60 हो जाएगा। आपको डी का वैल्यू 240, तो 240 60 का वैल्यू, तो किसका निकालने बोला है, 12 का निकालने बोला है, तो कितना हो जाएगा 48।
ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन भी देखिए, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, मारिए अभी फिलहाल के लिए इसकी, सही बचेगा टाइम तो करेंगे। अ कोड ऑफ द लार्जर अमॉन्ग द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज ऑफ लेंथ इतना। ओके, अ कोड ऑफ द लार्जर अमॉन्ग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज ऑफ इतना एंड इट्स टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, मतलब ये टेंजेंट है द एरिया ऑफ द एनुलर पर्सन बिटवीन द टू सर्कल्स। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक है, इसी के बीच में कोसेंट्रिक है, ठीक है, और ये वाला आपको कोड दिया गया है जो 30 है, तो यहाँ से अगर मैं डालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। दिस टेंडेड टू स्मॉल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द एनुलर पोर्शन बिटवीन द टू सर्कल्स, यानी ये वाला एरिया आपको बोला है। तो एक बात बताइए, जैसे इसको मैंने x मान लिया, ओके, ये x माना अभी फिलहाल के लिए, ये r है, बड़ा वाला r है, ओके। तो ये पूरा बड़ा वाला r अगर निकालना पड़े मुझे, तो 15 का स्क्वायर 225, और ये एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर आ जाएगा, यानी r मेरा ये आ जाएगा, और छोटा वाला r फिर कैसे निकल जाएगा भाई, ये तो बड़ी लोचा की बात हो गई। अच्छा ठीक है, इसको बाद में देखते हैं यार, बाद में, अभी फिलहाल के लिए देखते हैं, मार्क करते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन अभी बढ़ने लायक है उसको पहले ध्यान देते हैं। सबके ऊपर ऑफर से डिस्काउंट 25% और मार्क प्राइस एंड मैक्स लॉस ऑफ 10%, ठीक है। द मार्क प्राइस इज 1200 इफ यू सेल डिस्काउंट 12% और मार्क प्राइस एट प्रॉफिट, ठीक है। इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं, ये देखिए, ये मार्क प्राइस है, ऑफर से डिस्काउंट 25%, यानी कहने का मतलब 4 पे सेल कितना कर रहा है, 3 पे, मैक्स लॉस ऑफ 10%, यानी कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 10 का है तो ये हो गया 9 का, ठीक है, क्योंकि 10% करे, तो यहाँ 9 कर दीजिए और यहाँ 3 कर दीजिए, ठीक है। आप चाहे तो काट सकते हैं, बट मैं नहीं काट रहा हूँ। द मार्क प्राइस इज 1200, 1200, ओके, इफ ही सेल्स ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है। तो अब देखिए, 1200 पे 12% का, सॉरी 4 नंबर, अरे यार, 1200 मेरा वैल्यू है किसका, 4 × 9 का, तो मेरा क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3 × 10, ठीक है। तो इसको काटते हैं, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12 से 100 बार में, ठीक है। तो 1000 मेरा क्या हो गया, मेरा 1000 कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। अब 1200 पे मैं क्या करूँगा, 12% का दूंगा, तो 12% बोले तो 22/25, 25 8 है, 25 × 4 = 100 और 25 8 है 200, ठीक है। तो 22 8 176, 22 8 176, 17 22 × 4 = 88 और 17 88, 88 और 7 = 95, 10 105, 56 हुआ। तो कितने का कमाई हो गया, 1000 से 56, ठीक। एक मिनट बस, इसको खाली चार्ज पे दे देते हैं। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आ गया कितने का कमाई हो गया। और शॉप हैड प्लान टू अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ इतना, ठीक है, ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको भी फिलहाल के लिए मार्क के लिए रखते हैं, बाद में देखते हैं इसको। अब वाई इतना मीटर टॉल कैन जस्ट सी द सन ओवर इतना मीटर टॉल बिल्डिंग, अब वाई 2.1 मीटर टॉल, ठीक है, कैन सी द सन ओवर अ 42.8, यानी ये बिल्डिंग है 42.8 मीटर टॉल बिल्डिंग, विच इज इतना √3 मीटर अवे फ्रॉम हिम, यानी कहने का मतलब यहाँ से अब देखो ऐसे करके, ये 40.7 √3 है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा ये वाला, तो एक बात बताइए, जैसे ये 2.1 है, इससे मैं माइनस कर दे रहा हूँ 2.1, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 2 गया 0, ये 40.7 हो गया, और ये यानी 1/√3, तो कितना हो जाएगा, 10 30 डिग्री का होता है 1/√3। ईच एज ऑफ राइट प्रिज्म, प्रिज्म है ना, मेजर्स बाय 12 मीटर इन हाइट इज 20 मीटर, इफ द बेस इज रेगुलर हेक्सागन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, जो उसका बेस का क्या वॉल्यूम हो जाएगा, 6 × √3/4 ए स्क्वायर, ए मेजर्स कितना 12, ठीक है। तो 4 × 3 = 12, 6 × 3 = 18 √3, और प्रिज्म का होता है इंटू हाइट, ठीक है। तो 18 दूनी 36 हो गया, 3600 हो जाएगा, ठीक है।
प्रिज्म इज कैसे रेगुलर है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। बट 3600 कहाँ से आ गया यार। इच एज ऑफ द राइट प्रिज्म, एज बोला है ना 12 मीटर, एंड इस हाइट इज 20 मीटर। ठीक है, द बेस इज अ रेगुलर। अच्छा ए स्क्वायर होगा भाई, यही तो गलती कर रहा था। मैं भी तो बोल रहा हूँ कुछ तो गलती कर रहा हूँ। 4 तिया 12, 3 तिया 9 छक्का 54, 3 4 तिया, अरे यार यहाँ पे फिर 12 12 होगा, 12 तिया 36 छक्के 216, 216 दूनी 432। ठीक है, गलती कर रहा था, वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ। इफ द वैल्यू ऑफ इतना इज इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, देखिए .2 .03 कितना के बाद चल गया ये 2 4 6, इसका भी क्या कीजिए 6 डिजिट के बाद इधर बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो 2 0 3 1 1 3 फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ बढ़ जाएगा तो ये वाला हो जाएगा। सेम के बाद बढ़ रहा है ना 2 4 6, हाँ ठीक है। ओके, सर्कुलर मेटल डिस्क ऑफ रेडियस इतना है, सेक्टर इतना, सर्कुलर मेटल डिस्क ऑफ रेडियस इतना है, सेक्टर ऑफ 120 डिग्री, द रिमेनिंग पार्ट इज रोल्ड टू फॉर्म अ क्लोज्ड कॉन। अच्छा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। ओके, तो उससे मेरा सरकमफेरेंस निकल जाएगा, सरकमफेरेंस निकल जाएगा, हाइट मेरा इसका रेडियस के बराबर हो जाएगा। थोड़ा निकाल तो लिया जाएगा, ये 120 डिग्री है तो वो तुम्हारा 240 डिग्री हो जाएगा, उससे निकाल तो लिया जाएगा बट थोड़ा सा टिपिकल है। ओके, नहीं, अगर आपको अगर सीखना है, टाइम तो नहीं है बट आपको मैं बता देता हूँ कि ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 101/3। ओके, और 2 × 5 22 और आर कितना है 9 है। ठीक है, इससे करेंगे तो मेरा वो वाला वैल्यू निकल जाएगा, और पूरा 2 π r होता है तो ये एक पार्ट का वैल्यू है। ओके, एक का तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसको फिर मैं इक्वेट करूंगा उसके बराबर, फिर बहुत ज़्यादा लोचा हो जाएगा, तो इससे बेटर है अभी इसको मार्क करके रखो, आगे निकलते हैं। ठीक है, द टेबल shows annual revenue of a restaurant chain. Okay, which year had the highest increase compared to the previous year। 20 से 25, 5 का इंक्रीज हुआ, हाईएस्ट इंक्रीज है ना। 25 से 5, 30 से 28, 28 से 40। ठीक है, 19 में। ठीक है, 28 2 30 12 का ये हुआ है। ठीक, द एवरेज ऑफ 12 आइटम इज 56, व्हाट सिंगल नंबर मस्ट बी एडेड द 13 सो दैट द एवरेज बिकम्स 70। तो 56 तो अपना लाना ही पड़ेगा उसको। ओके, और 12 आइटम्स है तो 13 × 56 में कितना, 56 4 60, 13 × 14। ठीक है, 13 × 4 = 52, और 13 × 13 और 5 18, 182, और 56 इसको जोड़ दो, 2 6 8 8 5 13, 233। चीज़ें हो जाएगी यार टाइम के बाद। ए एंड बी इन्वेस्ट कैपिटल इतना, रेस्पेक्टिव फॉर इतना, व्हाट इज शेयर ऑफ। अरे यार, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 5 का वैल्यू है तो ए का बोला है तो 2 का, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 204 दूनी 408। A safe mixer, two type of floor, one costing इतना and other costing इतना, with a third type of floor ratio 3 types of इतना। अच्छा, मिक्सचर 240। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं हम, जैसे 180 है, इसको 2 लिया तो 360। ओके, 220 है तो 660। ठीक है, और इसका x मान लिया और ये 4x है। ठीक है, इसका प्राइस अब 240 रुपये के हिसाब से क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 4 3 7 और 2 9। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो 20 × 180 और 4 × 36 यानी 216। ठीक है, 216 पे 0 2160, और 6 3 900 1020। ठीक है, 0 6 में से 2 गया 4, 1 2 में से 1 गया 1, इससे काट दो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 3, 4 8 32, 4 5 20, 285। प्रिंसिपल पी अमाउंट्स टू इतना इन 2 ईयर्स एंड इतना इन 4 ईयर्स, इट्स सिंपल फाइंड पी।
1375 इन 2 ईयर्स एंड 1650 इतना। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 14 में से 7 गया 7, और 5 में से 3 गया 2। ये कितना कितना ईयर में, 2 साल में बढ़ रहा है, ठीक है। तो 1 साल, ये 2 साल में बढ़ रहा है, तो मैं 275 डायरेक्ट माइनस कर दूंगा इससे, तो 1100 आ जाएगा, क्योंकि 2 साल में इतना बढ़ रहा है, तो 2 साल में ही बढ़ के इतना हुआ होगा, तो 275 इसमें से माइनस कर दो, तो 1100 आ जाएगा डायरेक्ट। शिल्पा इन्वेस्ट इतना एट सिंपल इंटरेस्ट एंड इतना पर एनम आफ्टर टी ईयर द अमाउंट इज इतना, डिटरमाइन टी, ओके। 12,800 एट सिंपल इंटरेस्ट 1.5% पर आफ्टर 3 ईयर्स द अमाउंट इज इतना। अच्छा, 12,800 से इतना हो रहा है, 12,800 यानी 200 और 568 यानी कितना हो गया, 768 हो रहा है 12,800। प्रिंसिपल रेट कितना 1.5, टी टाइम है अपॉन में 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, यहाँ 10 आया, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ठीक है। 7 6 13 और 8 21, तो 3 से हो गया तुम्हारा, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 6 18, 128 दूनी 256, तो 2 दूनी 4 साल। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इतना, इफ द लेंथ ऑफ बेस इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइट। हम जानते हैं सीधी सी बात, जो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये बराबर होता है तुम्हारा एरिया, ओके। तो 2 इंटू, अगर मान लो तुमको बेस 14 दिया गया, तो 2 7 14, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 8 56, ठीक है, 18 आ जाएगा। तो हम लोग का मैथ्स यहाँ से हुआ, यानी कितना हम लोग किए मैथ्स के, लगभग 20 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और इतने बच गए हैं। देखते हैं अब क्या बोल रहे हैं। 3 circular fountains are installed in a park. One inside the diameters of the fountains are in arithmetic progression. अच्छा, यानी AP में है, ठीक है। If the circumference of the smallest fountain is 12 pi and that of largest fountain is 20 pi, then what is the circumference of the middle fountains? अरे भाई देखो, डायमीटर ऑफ फाउंटेन सारे एपी में है, तो सरकमफेरेंस भी क्या होगा, एपी में ही होगा। तो 12 पाई और 20 पाई 3 है, तो इसके मिडल का टर्म क्या आ जाएगा, 20 12 32 यानी 16, ठीक है। 12 4 16, 4 20। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हम लोग का इधर कोई क्वेश्चन छूटा था क्या? अच्छा, ये 19 छूटा हुआ है। हम्म, ठीक है, देखते, कोई बात नहीं, मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। अरे यार, किधर गया मैथ्स? ठीक है, ये ओके। लास्ट मंथ Anju's monthly saving was 2500 and Varun monthly saving was 3200. This month Anju's monthly saving is 2900 and Varun's monthly saving is 3800. Find the value of x minus y into 100 by where x% is the increase in Varun's monthly. अच्छा, where is x% is the अच्छा, ठीक है। 400 बढ़ा कितना पे, 2500 पे, वरुण का है ना, ठीक है। 2500, ये जीरो कटा यानी 400/25, ये मेरा क्या आ गया, x बराबर आ गया, ठीक है। यानी काट भी सोच सकते हैं, 25 छके 25 एकम 25, 25 छके 150, 16, x बराबर 16, ठीक है। एंड ओवर द y% इज द परसेंटेज इन अनयूज मंथली, तो 3200 से 3800, 600 डिवाइड बाई कितना, 32, ठीक है, क्योंकि 100 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 7 56, 8 5 40, ओके, और 8 चौके 32 यानी 75/4। तो x माइनस वाई इंटू 100/y, एक्स माइनस वाई यानी 16 माइनस 16 चौक 64 माइनस 100/y। अरे भाई 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 भाई, x माइनस वाई यानी 16 माइनस 75/4 इंटू में 100/y, 100/y, y क्या है 75/4 यानी 4/4 इंटू 75, 75/4, 75/4, तो 4/75 यहाँ, 4/75 भी आ जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, 25 16 चौक 64, 64 यानी तुम्हारा 6 5 11/4, ठीक है। 25 चौके 100, 25 4 चौके 16/3, कितना हो जाएगा, 6 6 1 7, और कुछ गलती की है क्या, x%, हम लोग कुछ गलती किए क्या यार, 16 एकम 16, ओके 25,
फिर 116, 75/4, 8×7 = 56, 8×5 = 40, 8×4 = 32, 64, 6×5 = 11, 11 अपना 6, 6, 1, 7, एक इतना 4×3 = 12, अच्छा 12×1 = 12, 12×5 अच्छा 12×7 = 84, 12, अरे यार ये तो कुछ गलती ही आ जा रहा है यार। मिस कर दिए कुछ हम लोग। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, टाइम तो और है नहीं वैसे, बट क्वेश्चन वो डुएबल था, ये भी क्वेश्चन डुएबल है, ऐसा नहीं जो डुएबल नहीं है, थोड़ा बस यही है चीज़ें जो 149.5, दैट्स अ गुड स्कोर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं फिर भी किस सेक्शन में कितना आया है, ठीक है। और ओके, तो देख लेते हैं जो किस सेक्शन में कितना आया है, ठीक है। मैथ्स में तो पूरे एक्यूरेसी के साथ में, आजकल इंग्लिश में मेरे इतने ठीक ठाक कैसे आ जा रहे हैं, काइंट डाइजेस्ट दिस टाइप ऑफ थिंग, मतलब ठीक है चलो, यानी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ भाई, वैसे इंग्लिश पे ऐसा ये नहीं है जो इंग्लिश पे मेहनत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 42 मैथ्स में और आ सकते थे यार, बट इसमें फिर हम लोग ने एक गलती कर दिया, पता नहीं कौन सा गलती किया, नहीं पता, मैथ्स में और आ सकते थे, ठीक है। देखते हैं रीजनिंग में हम लोग ने क्या गलती किया था, अरे यार ये क्वेश्चन को कैसे रॉन्ग कर दिया। 10, इफ द क्वेश्चन ऑफ 10 इज डिवाइडेड बाई 8 इट लीव्स अ रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, ये तो शायद मैंने तो सही किया होगा यार, ऐसा तो नहीं है। 15 8 120, 8 बचा 6, फिर 15 तिया 75, तो यहाँ बचेगा 11, अरे यार क्वोशिएंट इज डिवाइडेड बाई 18, मैं भी तो बोल रहा हूँ 15 8 120, और तुम्हारा उसके बाद क्या बोल रहे हैं जो 15 8 120, 8 6 15 5 75, इसको 8 से अगर करूँगा तो 5 ही तो बचेगा, वो सिट सिली मिस्टेक है, क्वोशिएंट को बोला था जो डिवाइड करेंगे, ओके। भाई टॉपर साहब भी हमारे गलत कर चुके हैं इस चीज़ में। और आगे दिखा दूं क्या चीज़ें, जो क्या क्या हमने गलती किया है मैथ्स में, ये वाला क्वेश्चन में फंस रहा था, ओके ठीक है, जिसमें बोला गया था जो 2500 से 3200 हो रहा है, अरे यार मैं भी तो बोल रहा हूँ कुछ तो गलती कर रहा हूँ, यहाँ 2500 से अरे भाई ये 2500 से 3200 हो रहा था सेविंग, 2500 एंड 1 मंथली सेविंग वाज 3200, लास्ट मंथ अंजू अंजू का 2500 था, वरुण का 3200 था, अंजू का 2900 हुआ, यानी 400 2500 पे, ठीक है, और इसका 3200 से 3800 हुआ, तो एक्स बोला है किसका, एक्स बोला है वरुण का, ओके मैंने अंजू का ले लिया था, सिट यानी सही ही कर रहे थे हम लोग, वो 75/4 -16, ठीक है, इंटू में अगर करते 100 अपॉन में, तो वाई मेरा क्या आ जाता है 16, ठीक है, यहाँ से ये वाला, तो बस यही तो था यार, 16×4 = 64, तो ये 11/4 हो जाता, इंटू 100 कितना हो जाता 16, 4 से 25 बार में जाता, तो 5 2 7 और ये 2, 16 एकम 16 बचा 11, यानी 15, 16×7 = 112, बचा 3, 3 पे 0, 16 एकम 16, ठीक है, फिर 14 बचता, तो 16 नवा नहीं होता, 16 आठे होता, अरे भाई इतना ज़्यादा आगे तक कौन देता है भाई, तो 16 8 128, फिर 12 बचता, तो फिर 12 बचता तो क्या हो जाता 16, 16×7 = 112, ठीक है, 16×7 = 112, तो ये वाला ऑप्शन मेरा हो जाता, ठीक है, हम लोग गलती कर रहे थे, वही जो उलट फिर ले लिए थे, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं। और ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, इसका क्या था एक्चुअली, थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कहने का मतलब ये हो गया, जो ऐसे टाइप में है, ये 120 डिग्री का बना रहा है, तो इससे मैं ये मैं यही सॉरी ये वाला तो वो वाला था यार, नहीं ये क्वेश्चन बेगर पड़ गया, वो वाला आपको जो बता रहा था, ये था ना वो, नहीं ये नहीं, अच्छा ये वाला, हाँ, इस क्वेश्चन में आपको जैसे बता रहा था, जैसे ये सर्कल है, ओके, ये 120 डिग्री का बना रहा है, तो इधर 240 डिग्री का बनाएगा, तो इससे मैं इसका सरकमफेरेंस का कहने का मतलब ये हो गया, जो सॉरी ये वाला सरकमफेरेंस निकाल लूंगा, इसका एरिया क्या बोलता है, जो ये सेक्टर का सरकमफेरेंस यहाँ से निकल जाएगा मेरा,
ओके। उसके बाद जो बचेगा ये 1 का वैल्यू आएगा, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब इसको मैं मरोड़ के अगर मान लो कोण बनाता हूँ, आप इमेजिन कीजिएगा इसको मरोड़ कर, ये वाला मेरा उसका क्या हो जाएगा, कोण का नीचे वाले का सर्कमफेरेंस बन जाएगा। उसको अगर मैं 2 पाई आर के इक्वेट रखूंगा तो मेरा कोण का क्या हो जाएगा, रेडियस निकल जाएगा उससे, उससे कोण का रेडियस निकल जाएगा। और इस हाइट तो जो इसका पहले वाला रेडियस था यही तो रहेगा ना, 9 ही इसका हाइट रहेगा। उस वो बैठा करके आप क्या निकाल लीजिएगा, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये बोल रहा था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डुएबल है यार, बट वही है, ये सब अच्छे क्वेश्चन हुए लेवल के। जो कहने का मतलब ये हो गया, जो आप लोग करेंगे तो ये सब आप लोग को जो बूस्ट करवाएंगे, कहने आपका प्रिपरेशन, और औरों से कैसे आपको और रैंक में आगे निकलना है वो चीज़ करवाएंगे। ठीक है, तो बाकी ऐसे तो अच्छा रहा, बाकी आप लोग भी अपना मार्क्स शेयर कीजिए और बताइए कैसा रहता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में।